भारत की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है और इनमें से एक प्रमुख त्योहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है जो हमें जीवन की समस्याओं से उबरने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस विशेष पर्व पर आधारित है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक आधुनिक जीवन की समस्याओं में उलझे व्यक्ति को श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से मार्गदर्शन मिलता है। रामानंद एक साधारण परिवार का व्यक्ति था जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। वह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी नौकरी का तनाव, आर्थिक समस्याएं और जीवन की अन्य चुनौतियां उसे मानसिक रूप से थका देती थीं। रामानंद अक्सर सोचता था कि जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती है और इन्हें कैसे पार किया जाए। वह अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ था, लेकिन व्यस्त जीवन में उसे धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता था। जन्माष्टमी के दिन उसकी पत्नी सुनीता ने घर में पूजा की तैयारी की। उसने रामानंद से भी आग्रह किया कि वह इस बार जन्माष्टमी की पूजा में शामिल हो और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद ले। रामानंद ने अनमने मन से हाँ कर दी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी ऑफिस के काम और जीवन की परेशानियों में उलझा हुआ था। रात के समय जब पूरा घर पूजा की तैयारी में व्यस्त था, रामानंद ने पूजा के दौरान श्री कृष्ण की कथा सुनी। कथा में बताया गया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस ने कैद कर रखा था। उनके जन्म के साथ ही चमत्कार घटित हुए, जैसे कि जेल के द्वार अपने आप खुल गए और यमुना नदी ने उनके पिता वसुदेव के लिए रास्ता बना दिया। कथा में यह भी बताया गया कि श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे कभी भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और अपने भक्तों की रक्षा की। चाहे वह माखन चोरी हो, गोवर्धन पर्वत उठाना या फिर गीता का उपदेश, श्री कृष्ण ने जीवन के हर चरण में मानवता को मार्गदर्शन दिया। रामानंद के मन में धीरे धीरे कथा के प्रसंग बैठने लगे। उसे महसूस हुआ कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण से भी उत्पन्न होती है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखें और उनके उपदेशों का पालन करें, तो हम भी जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कथा के बाद रामानंद ने सुनीता से कहा, मैंने आज श्री कृष्ण की कथा सुनी और महसूस किया कि हमें जीवन की हर समस्या से लड़ने के लिए उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया और कठिनाइयों का सामना किया। अगर हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें और सत्य के मार्ग पर चले, तो जीवन में कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है। श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हमें जीवन के हर कठिनाई से निपटना चाहिए। उनके उपदेश, जैसे कि गीता का ज्ञान, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। रामानंद ने उस रात निश्चय किया कि वह अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करेगा। उसने अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब वह कठिनाइयों को भगवान की लीला समझकर सहन करने लगा और हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य से खोजने लगा। समय के साथ रामानंद ने महसूस किया कि उसकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही है। उसका जीवन संतुलित हो गया था। अब वह न केवल अपने कार्यों में सफल हो रहा था, बल्कि परिवार के साथ भी समय बिता रहा था। वह नियमित रूप से भगवद गीता का पाठ करने लगा और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करने लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वह दिन रामानंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों को जीवन में अपनाने से कोई भी समस्या अजेय नहीं होती। उसने समझा कि जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना और धैर्यपूर्वक उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का भी अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, सत्य और धर्म का पालन ही हमें सच्ची सफलता और संतोष प्रदान कर सकता है। रामानंद की यह कथा हमें इस सत्य की याद दिलाती है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वह हजारों वर्ष पूर्व था। जन्माष्टमी का यह पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे, यही शुभकामना है। जय श्री कृष्णा।